हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, कैसे डेवलप होती है और इसको हम क्यों यूज करते हैं अपनी जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हुए। तो गाइस, सबसे पहले बगैर किसी टाइम को ज़ाया हुए, अगर आपने हमारा चैनल लर्न टू कोड नाउ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो डेफिनेशन वो ये है कि हर वो क्लास जिसमें एटलीस्ट एक फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो, उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। ठीक है जी। अगर इसमें सारे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हों तो उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है जी। अक्सर इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस क्लास। तो आप ये कह सकते हैं कि वो क्लास जिसमें सारे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हैं वो इंटरफेस है, और वो क्लास जिसमें एटलीस्ट एक फंक्शन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। ठीक है जी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है जी, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्या। तो अ क्लास विच इज़ डिक्लेयर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, जिसको डिक्लेयर किया जाए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ, नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। ठीक है जी। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जिस तरह मैंने पहले बताया कि उसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे और कुछ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में मैं और एक चीज़ बताता चलूँ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप हमारी प्लेलिस्ट जावा प्रोग्रामिंग में जाकर वहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्शन का एक लेक्चर है वो देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसे एब्स्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैसे यहाँ मैं बताता चलूँ कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड्स होते हैं जिनके सिर्फ सिग्नेचर और प्रोटोटाइप और डेफिनेशन अवेलेबल होती है, इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल नहीं होती। तो उन फंक्शन को हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है जी। और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो होते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल होती है। ठीक है जी, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अवेलेबल होती है, उनको हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कहते हैं। अच्छा जी, कुछ रूल्स हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लास जो है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 हमें कहता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद अ कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होनी चाहिए। रूल नंबर 2 कहता है कि इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और उसके पास हो सकते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं मेथड्स और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। नंबर 3, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब इसका इंस्टेंस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, जब तक आपके तमाम फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है इसका इंस्टेंस नहीं बनेगा। ठीक है जी। अगर एक भी फंक्शन है जो एब्स्ट्रैक्ट है तो आप इंस्टेंस नहीं बना सकते उस क्लास का। इट कैन हैव फाइनल मेथड, इसके अंदर फाइनल मेथड भी हो सकता है। एंड लास्ट में नंबर 5, इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो। ठीक है जी, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं और इसके स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं। तो ये 5 रूल्स हैं किसी भी जावा में किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डेवलप करने के लिए। ये जी एक सबसे पहली एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें क्या होगा, दैट हैज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है जी, हमारे पास एक क्लास है जी, देख रहे हैं आप कीवर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का। ये क्या है जी, ये कीवर्ड है। किसका कीवर्ड है जी, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ हुआ है। ये क्या है, ये क्लास नेम है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब मेथड भी देखें स्टार्ट किससे हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट से हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट ये इसका रिटर्न टाइप है जो कि वॉइड है, और ये मेथड का नेम है। ठीक है जी, ये मेथड नेम है। सही हो गया जी। तो हमारी ये एक क्लास है जी जिसका नाम बाइक है। ठीक है, और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है रन। हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्लास बनाएंगे होंडा 4। ये एक्सटेंड्स करेगी बाइक को और उसके जो वॉइड रन का फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करेगी, और उसके अंदर क्या लिखेगी, आउटपुट हम करवाएंगे रनिंग सेफली। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आएंगे अपने मेन मेथड के अंदर। यहाँ पे हम बाइक का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करेंगे होंडा 4। देख लें, बाइक जो है वो इंटरफेस का नाम है, और होंडा 4 कौन सी क्लास है जो इसने इसको एक्सटेंड की है। क्रिएट करेंगे और साथ ही ऑब्जेक्ट डॉट रन करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, ये सीधा चला जाएगा और यहाँ पर रन सेफली जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। अब हम थोड़ी सी ट्रिकी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम है शेप। ठीक है जी। इसके अंदर एक फंक्शन है ड्रॉ का जो कि क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमने पहली क्लास बनाई रेक्टेंगल की, एक्सटेंड किया शेप को, और उसने ड्रॉ को इम्प्लीमेंट किया, सिस्टम आउट प्रिंट लाइन ड्राइंग रेक्टेंगल। ठीक है जी। इसी तरह ये सेकंड क्लास है, ये हो गई थी आपकी 1 क्लास नंबर। ये क्लास नंबर 2 आ गई जो इसकी क्या है जी, ये सब इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं, जिसमें सर्कल 1 एक्सटेंड शेप, और ये क्या ड्रॉ के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्राइंग सर्कल। ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई। कोई इस तरह की चीज़ ये बनती है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखी जाए तो ये आपकी शेप क्लास है, और
इसको जो है एक्सटेंड करिए एक क्लास रेक्टेंगल, और दूसरी जो क्लास है वो है आपकी सर्कल 1। ठीक है जी, ये दो क्लासें इसको क्या कर रही हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। क्या कर रही हैं जी, ये फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट्स, IMP। ठीक है जी, ये इसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। अब होगा क्या, हम मेन में आएंगे और हम करेंगे शेप एस, यानी कि ये आ गया शेप न्यू सर्कल 1। तो क्या होगा, इंटरफेस शेप एस का जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो सर्कल 1 में जो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है उसको कॉल करेगा एस डॉट। जब ड्रॉ करेंगे हम तो ये यहाँ पर क्या ड्रॉ आएगा, ये चीज़ लिखी हुई आएगी। ठीक है जी, तो अभी इस सिनेरियो में हमने किया क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड थ्रू मेथड। ठीक है जी, गेट शेप मेथड। अब क्या हो रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड किया है थ्रू मेथड। ठीक है जी, तो ये जी आपको थोड़ा सा ट्रिकी सा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिनेरियो है। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में चीज़ें समझ आई होंगी। अपनी क्यूरीज जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज वंस अगेन, लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें ताकि हम नॉलेज को स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।